देश से आरक्षण खत्म कर दिया जाए, शिक्षा से लेकर नौकरी तक सब मेरिट के आधार पर दी जाए। क्या लोग इसे स्वीकार करेंगे? क्या इससे समाज में समानता आएगी? क्या इससे जातिवाद खत्म होगा? क्या इससे योग्य लोगों को ज्यादा मौका मिलेगा? सोशल मीडिया से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी ने किस तरह नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, लेकिन जब बात शिक्षा की आई तो एक और संगठन सामने आ गया जिसने रिजर्वेशन खत्म करने की मांग उठा दी। लगातार इस आंदोलन से भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीजेपी से जुड़े थे। तेजी से इसके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। तो क्या अब युवा सरकार को एक और बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर कर पाएगा? क्या चुनौतियां लाएगा ये सरकार के सामने? क्या सीजेपी की तरह आरएचए को भी मिलेगा विपक्ष का साथ? क्या होगा इस आंदोलन का भविष्य? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज के दौर में कोई भी राजनीतिक दल आरक्षण जैसे ज्वलंत मुद्दे को छूना नहीं चाहता। खत्म करना तो दूर की बात है, यहां पर कोई इस विषय पर बात भी नहीं करना चाहता है। विपक्ष भी जिस मुद्दे से बचता है, अब उस मुद्दे को आवाज मिल गई है। अक्सर हमने अपने आसपास देखा है कि आरक्षण पर लोगों के बीच बहस होती है। लोग दो धड़े में बटे नजर आते हैं, एक समर्थन में और दूसरा विरोध में, लेकिन कभी कोई बीच का समाधान नहीं निकल पाया है। लेकिन अब इसे खत्म करने की मांग उठी है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए देशव्यापी युवा आंदोलन और जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन के बाद भारी दबाव में आकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सरकार ने प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया। सीजेपी की इस ऐतिहासिक डिजिटल और जमीनी जीत के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन यानी आरएचए तेजी से उभरा और इसके इंस्टाग्राम पेज पर मात्र कुछ ही दिनों में 4.6 मिलियन यानी 46 लाख से अधिक फॉलोअर्स जुट चुके हैं। आरएचए की तरफ से कहा जा रहा है कि जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। शिक्षा और नौकरियों में मेरिट के आधार पर चयन होना चाहिए। योग्यता के आधार पर चयन अगर बिल्कुल सही है तो फिर आरक्षण क्यों दिया गया था? जिस वक्त आरक्षण दिया गया था उस वक्त इसकी क्या जरूरत थी? क्या आज भी वो जरूरत है या समय के साथ चीजें बदल चुकी हैं? जब कुछ समय के लिए इस आरक्षण को लाया गया था तो फिर इतने सालों तक ये क्यों चलता रहा है? ये बहस भारत के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक मुद्दों में से एक है और इस विषय पर दोनों पक्षों की तरफ से आरक्षण का समर्थन करने वालों और इसका विरोध करने वालों के पास अपने अपने ठोस तर्क भी हैं। लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति की हम बात करेंगे और इसे अगर देखा जाए और सीजेपी के प्रदर्शन से तुलना करी जाए तो इसका सफल होना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। सीजेपी का मुद्दा नीट पेपर लीक यानी परीक्षा में सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर था, जिस पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन आरक्षण एक गहरा सामाजिक, संवैधानिक और नीतिगत ढांचा है। युवाओं का बढ़ता डिजिटल दबाव सरकार को नीतिगत स्तर पर क्रीमी लेयर के सख्त प्रावधानों को लागू करने या आर्थिक आधार पर विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। हालांकि केवल सोशल मीडिया ट्रेंड के बल पर आरक्षण को पूरी तरह खत्म करने का फैसला लेना सरकार के लिए लगभग असंभव होगा। आरक्षण विरोधी आंदोलन के बड़े होने पर सरकार के सामने कानून व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता को लेकर गंभीर संकट पैदा हो सकता है। अगर सरकार आरएचए के दबाव में आरक्षण में कोई भी कटौती करती है तो देश की आधी से अधिक आबादी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग इसके विरोध में सड़कों पर उतर सकते हैं। अतीत में 1990 का मंडल कमीशन आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा है, जिसने तत्कालीन सरकार तक को गिरा दिया था। आरक्षण को छूना किसी भी सत्तारूढ़ दल के लिए चुनावी आत्महत्या जैसा होगा। सरकार के अपने सहयोगी दल और आरक्षित वर्ग के मतदाता उसे पूरी तरह छिटक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% की आरक्षण सीमा और संवैधानिक सुरक्षा के कारण सरकार कानूनी रूप से भी इस व्यवस्था को अचानक नहीं बदल सकती है। ऐसे में विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठता है कि क्या सीजेपी की तरह विपक्ष इस मामले पर भी राजनीति करेगा? क्या विपक्ष आरएचए यानी कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का समर्थन करेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आरएचए को मुख्य विपक्षी दलों का साथ मिलना ना के बराबर नजर आ रहा है।
दरअसल सीजेपी को विपक्ष का मुख्य समर्थन मिला क्योंकि वो मुद्दा युवाओं के रोजगार, शिक्षा और पेपर लीक से जुड़ा हुआ था, युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ था, जिस पर सभी दल एक मत थे। लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष का रुख बिल्कुल अलग है। कांग्रेस और राहुल गांधी जैसे मुख्य विपक्षी चेहरे 50% आरक्षण की सीमा को हटाने और जातिगत जनगणना कराकर आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में नजर आते रहे हैं। वो जितनी आबादी उतना हक की वकालत करते रहे हैं। ऐसे में विपक्ष कभी भी आरक्षण हटाओ की मांग का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि उनका पूरा राजनीतिक एजेंडा सामाजिक न्याय और आरक्षण के विस्तार पर टिका हुआ है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की डिजिटल रफ्तार निश्चित रूप से देश के सामान्य और कुछ ओबीसी वर्ग के युवाओं की गहरी हताशा और नौकरियों की कमी को साफ दिखाता है। लेकिन सीजेपी की तरह आरएचए के लिए सरकार से अपनी मांगे मनवाना बेहद मुश्किल होगा। इस पर आपकी क्या राय है? क्या रिजर्वेशन हटना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।